हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के क्या फार्मूले होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये समांतर श्रेणी है पहले खंड में, इसमें पहले खंड में हमारे पास है 4 भाग, इनको हमें लिखना है। इसके बारे में फिर दूसरे खंड में है, इसी प्रकार से और आगे हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि हम लोग सीखेंगे, तो अगर मैं बात कर देता हूँ तो यहाँ पे आप समझिए। तो हमारे पास जैसे प्रश्नावली तो चल रही है 5.3, इसमें योग का क्या सूत्र होगा इसके बारे में देखिए। जैसे हमारे पास एक एपी है, जैसे एपी है, एपी का प्रथम पद क्या होता है, एपी जिसका प्रथम पद ए है, इससे अगर दूसरा पद ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2डी और प्लस ये डॉट 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 करके ये कितने पदों तक है, एन पदों तक। तो हम यहाँ पे इसके एन पदों का जो योगफल का फार्मूला है ये निकालते हैं। ऐसा बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। केवल हमें ये बताओ कि कितने पदों तक हमें जो है योगफल ज्ञात करना है। क्या कि जब श्रेणी का प्रथम पद बताओ, दूसरा पद बताओ, तीसरा पद बताओ और सीधे पदों की संख्या हमें बताओ, तब एन पदों का जो योगफल है, यानी कि एन पदों का योगफल, ठीक है, ये फार्मूला तब आपका लगेगा। और दूसरी हमारे पास एक और है एन पदों का फार्मूला। जैसे दूसरा, अब अगर हमारे पास एक एपी के रखी है जिसका प्रथम पद हमारे पास कितना है ए, और फिर अगला पद ए प्लस डी, फिर अगला पद ए प्लस 2डी, फिर अगला पद ऐसे करते 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 और अंतिम पद अगर हमें पता है ए है, ठीक है, अंतिम पद पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे किस फार्मूले से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा के यहाँ से पदों की संख्या निकालेंगे कितने पद हैं, फिर इनके एन पदों का जो फार्मूला है एन पदों का योग, इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे जो होता है योगफल ऐसे बराबर होता है एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये हमारे पास हो जाएगा एन पदों का योगफल, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखिए और इनसे देखिए सवाल कितने आसानी से हम लोग करते हैं। बात करें इसके आगे, तो हमारे पास पहला सवाल है, इसमें लिखा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली हमारे पास समांतर श्रेणी है 2 7 12 और कहां तक 10 पदों का योगफल। तो अब हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, हमें 10 पदों तक का योगफल निकालना है। तो अब अगर बात करें 5.2 और पहले का जो पहला पॉइंट है 5.3 ऐसा है, और हमारे पास जो सवाल नंबर पहले का पहला है क्या है, एक बार देख लेते हैं। 2 7 12 और 10 पदों तक है, तो ये है हमारे पास 2, फिर 2 के बाद 7, फिर है 12 और कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें जरूरत है। तो यहाँ पे हमें जो दे रखा है, जो दिया है हमारे पास, इसमें वो नोट करते हैं। ये 2 जो है ये प्रथम पद है, इसको कहेंगे ए, और डी जो है पदों का अंतर होता है, क्या है, दूसरा माइनस पहला या तीसरा माइनस दूसरा, तो 7 माइनस 2, ये हमारे पास 7 का अंतर कितना है 5 का, ठीक है। अब बात करें कितने पदों तक, n बराबर हमारे पास है 10, ये पदों की संख्या को व्यक्त कर रहा है कि 10 पद है, तो 10 पदों का योगफल निकालना है। चूंकि n पदों का योगफल होता है ऐसा बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। तो इस हिसाब से 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, s 10 बराबर हो जाएगा n की जगह पे 10 बटे 2 ब्रैकेट 2a का मतलब कितना है 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 और d का मतलब कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 9 गुणा 5। अब हमारे पास क्या आएगा, अब अगर बात करें तो 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 5 गुणा ये हो जाएगा 4 प्लस 9 पंजे 45। अब अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास आएगा 5 गुणा 45 और 4 हो गया 49। अब 5 की गुणा करते हैं, 5 ने 45 हासिल 4 5 को 20 और 4 24, ये हमारे इस प्रकार क्या हो जाएगा हल। इस प्रकार से ये हमारे n पदों का क्या हो गया, योगफल हो गया। तो पहले क्या देखा था, हमें ये श्रेणी दे रखी थी 10 पदों का योगफल निकालना था। तो प्रथम पद नोट करते हैं, सामांतर नोट करते हैं और पदों की संख्या n हमारे पास कितनी है 10। तो ये हमारे पास ऐसा बराबर ये योगफल का क्या हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हमारे पास जो दूसरा सवाल है इसमें कहा गया है -37 -33 -29 और ये
जो है 12 पदों तक, -37, -33, -29, 12 पदों तक। तो अब चलते हैं, जो हमारे पास घात संख्या 1 का दूसरा है -37, -33 और माइनस का 29 और डैश डैश डैश, ये हमारे पास है 12 पदों का। इसका हमें योगफल निकालना है। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या है, -33, 37, 33 और 29। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो प्रथम पद सबसे पहले कितना है, -37, यहाँ पे जो दे रखा है तो मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, और जो हमारे पास डी है वो होता है दूसरा माइनस पहला, तो -33 माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा 37, ये है -33, ये माइनस माइनस प्लस का 37, और 37 में से जब 33 जाएगा तो आप समझ लीजिए 4 का अंतर है +4। ठीक है, +4 लगातार जुड़ता जा रहा है, और n बराबर कितने पदों तक है 12। अब आप लोग समझिए n पदों का जो योगफल होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुना d होता है। अब s 12 बराबर हो जाएगा n की जगह पे 12/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मतलब -37 प्लस n की जगह पे रखेंगे 12, तो 12 - 1 हो जाएगा 11 गुणा d का मतलब कितना है, d का मतलब है 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे काटते हैं 2 छंग 12, यहाँ पे आ गया 6 और ब्रैकेट आ गया 37 दूनी, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 7 74 और प्लस 11 चौक 44। अगर यहाँ पे बात करें तो ये आ गया 6 गुणा 74 में से जब 44 जाएगा तो ये 0, 7 में से 4 गया 3 और ये हो गया 6 × 18 180। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 12 पदों का योगफल कितना 180। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हो सकता है बेटा कैलकुलेशन में बाई चांस अगर गड़बड़ हो जाए तो उस पे आप दिक्कत मत लीजिएगा, अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे सॉल्व करते समय नहीं दिमाग में रहता है, तो मेरे बच्चों ऐसा मत सोचिए कि कॉन्सेप्ट गलत है, कॉन्सेप्ट सही है। हो सकता है बाई चांस गुणा भाग में जो है आपकी जो है इधर उधर हो गया। फिलहाल तो पूरा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लिखता हूँ, पूरा सही होता है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो अब हमारे पास तीसरा खंड है, ये है 0.6, 1.7, 2.8। 0.6 कितना है, 0.6, 1.7, 2.8। पहले का जो तीसरा है 0.6 और 1.7, 2.8। फिर ये डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 100 पदों तक। तो हमें 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये कितने पदों तक है, ये 100 पदों तक है हमारे पास, तो इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। बात करें प्रथम पद हमारे पास कितना 0.6, बात करें सामांतर 1.7 माइनस 0.6, ये कितना आएगा 1.1 का अंतर है। यहाँ पे आप 1.1 का अंतर देख रहे होंगे, लगातार 1.1 के अंतर से श्रेणी बढ़ रही है। कितने पदों तक जा रही है 100, तो 100 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ऐसा बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अगर बात करें तो s ब्रैकेट में वो s इसके n की जगह कितना 100, तो बराबर क्या हो जाएगा 100/2 ब्रैकेट में 2a, a का मतलब हमारे पास है 0.6, 100 में से 1 या 99 और गुणा d का मतलब कितना है 1.1। फिर अगर बात करें ये हमारे पास हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 और ब्रैकेट 2 छंग 12 10.1 के बाद 99 एकम 99 हाथ से लगा 9, फिर 99 एकम 99 99 और 9 हो जाएगा 108। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 108.9, इसमें जोड़ेंगे 1.5। ये अब चलते हैं इसके आगे, ये हमारे पास 50 फिर गुणा कितना 1.2 को जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, चलो जोड़ देता हूँ 1.8 तो 108.9 फिर 1.2, ये हो गया 9 2 11 8 1 9 1 10 और हाथ से 1 1 1, ये हो गया 110.1 दशमलव के बाद 1 जीरो बढ़ेगा 1 0 1 जीरो कैंसिल, 5 की गुणा करेंगे 5 1 5 0 11 55, ये हो गया 5505। ये इसका आंसर हो जाएगा 5505। उम्मीद करता हूँ अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारे पास क्या है, बढ़ते हैं इसके आगे। तो जो चौथा पार्ट है इसमें दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12 और 1/10 और ये कितने पदों तक है, ये डैश 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 डैश, ये हमारे पास है 11 पदों तक। ठीक है, ये हमारे पास कितने पदों तक है 11 पदों तक। अगर बात करें इसके हल की तो इसके 11 पदों का योगफल निकालना, पहले का पार्ट नंबर है 4,
तो ये प्रथम पद a बराबर 1/15, साधारण बात करें तो दूसरा माइनस पहला 1/12 माइनस 1/15, यहाँ पे गुणा करें तो 15 एकम 15 माइनस 12 एकम 12, अब 15 12 की गुणा करोगे तो आएगा 600। ठीक है, 600 आएगा। 15 हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, चलो गुणा मत करो, यह आएगा 15 गुणा 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं समझ रहा हूँ। हमारे पास कितना आएगा, ऊपर ऊपर के गुणा करोगे, यहाँ से घटाओगे, 15 में से 12 जाएगा, बचेगा 3 और नीचे आएगा 15 गुणा 12। बात करें 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो ये आ गया 1/15, 12 पंजे 60। तो सार्वंतर 1/60 का है। अब n बराबर हमारे पास कितना है, 11। अब आपको पता है चूंकि जो Sn होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। ठीक है, तो अब 11 पदों का योगफल लगाएंगे तो S11 बराबर हमारे पास हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2a का मतलब कितना है 1/15 प्लस n माइनस 1, n का मतलब हमारे पास कितना है 11 में से 1 गया 10, d का मतलब कितना है 1/60। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं, तो हल करेंगे S11 बराबर 11/2। बात करें यहाँ पे तो 2 एकम 2/15 और प्लस इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 1 से 6। अब इसको हल करेंगे, ये आ गया 11/2 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 और प्लस 15 एकम 15/15 छक्का हो गया 90। फिर इसके आगे की बात करें तो ये हो गया 11/2, यहाँ पे आ गया 27/90। अब काट लेते हैं 9 एकम 9, ये आ गया 10 नीचे और 9 या 27, 11 या 33 बटे जो है 10 दूनी 20। ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब जब इसके आगे हमसे क्या कहा है इस प्रश्न में, इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 2 में, इसमें कहा है नीचे दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब नीचे दिए हुए इनका योगफल तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इस पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए, इसमें क्या है, उसमें और इसमें क्या अंतर था। वहां पे आपको पदों की संख्या दे रखी थी कि इतने पदों तक हमें करना है, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या नहीं दे रखी। यहाँ पे पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और इसको हम कहेंगे अंतिम पद। पदों तक अगर होता कि इतने पदों तक देते, यहाँ पे था 100 पदों तक, इससे यहाँ पे था 11 पदों तक, तो इसका मतलब n का मान था कि हमें इतने पदों को जोड़ना है इतने पदों तक। लेकिन यहाँ पे प्लस 84 कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा और देन अंतिम पद जो 84 वहां तक इसका जोड़ जोड़ कितना आएगा पता ही नहीं। यहाँ पे 34 है, फिर 32 है, फिर 33 है और लगातार कहाँ तक जब तक 10 आ रहा है तब तक की ये श्रेणी है और इन सबका योग करना, बताओ कितना है। तो कितने पद है, क्या n का मान पता है, जब तक n का पता नहीं तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो अब देखिए जरा ध्यान से इस चीज को, खूबसूरत सा सवाल है, अगर इस सवाल को अगर समझे तो यहाँ पे हमारे पास पहला पद पता है, सार्वंतर पता लग जाएगा और अंतिम पद यानी कि an पता है, ये होता है अंतिम पद। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस चीज को अगर बात करें, इस चीज को समझे। अगर बात करें इस सवाल को तो हमारे पास क्या है, पहला क्या है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और प्लस डैश अंतिम पद जो है वो 14। क्या क्या किया है, ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए और बताते रहिए। ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है, एक तो प्रथम पद 7 है और सार्वंतर क्या होता है दूसरा माइनस पहला, इसको लिखेंगे 10 सही 1/2 माइनस का कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे अगर बात करें तो 10 दूनी 20 और 1 ये हो जाएगा 21/2 माइनस का कितना हो जाएगा 7, जिसके बदले कुछ नहीं 21 एकम 21 माइनस 7 दूनी 14 बटे ये आ जाएगा 2 एकम 21 में से अगर 14 जाएगा कितना बचेगा, ये 7/2 आएगा, ये कितना आएगा 7/2। अब अगर बात करें n की जगह पे n हमें पता ही नहीं है भाई, पदों की संख्या यहाँ से यहाँ तक कहाँ कितनी है पता नहीं, लेकिन हमें n का पद पता है कितना है 84, an कितना है 84। अब फिर मैंने बताया an से हम लोग निकालेंगे क्या n, तो an अगर हमारे पास 84 है तो an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, an हमारे पास कितना है 84, a की जगह पे हमारे पास कितना है 7, n की जगह पे पता नहीं है -1 और d की जगह पे कितना है 7/2। ठीक है, ये 7 इधर लाएंगे, ये हो गया 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुणा 7/2। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 84 में से 7 जाएगा, ये बचेगा 7 होता है,
84 में से जब 7 जाएगा ये बचेगा 77, क्यों 14 में से 7 किया 7, यहाँ से 7 बराबर n माइनस 1 गुणा ये हो गया 7/2। अब आपको पता है जो चीज बटे में होती है किसी संख्या के वो गुणा पहुंचती है, और जो चीज गुणा में होती है वो बटे में आती है। तो 77 गुणा 2 और बटे में कितना आएगा 7 बराबर कितना बचा n माइनस 1। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 1। ये किधर आएगा तो ये हो जाएगा 22 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 22 और 1 23। ये कितना हो गया 23, n का मान कितना आ गया पहले बच्चों 23। अब अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हम लोग समझते हैं ये n की जगह हो गया 23। फिर अगर इसके आगे की बात करें, अब आप लोग समझिएगा Sn बराबर हमारे पास दो फार्मूले मैंने बताए थे। एक ये बताया था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। फार्मूला ये सब में लग जाएगा, क्यों यहाँ पे n का मान 23 है, a का मान भी पता है, d का मान भी पता है, ये भी फार्मूला लग जाएगा। एक दूसरा फार्मूला मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ आपको अप्लाई करना। वो क्या है, चूंकि Sn बराबर क्या है n/2 ब्रैकेट में a प्लस a है। ये फार्मूला केवल तब लगेगा जब अंतिम पद पता हो, पदों की संख्या पता हो और प्रथम पद पता हो। इसमें अगर d नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लिया, इससे भी आप कर सकते हो, इससे मैं बता देता हूँ। तो n पदों n पद कितने हैं 23, ठीक है 23। फिर n/2 मतलब 23/2 और ब्रैकेट में a का मतलब कितना है 7 प्लस a कितना है 84। अगर बात करें तो ये आ गया 23/2 और इसकी अगर गुणा करें तो जोड़े तो 7 और 4 11 8 गुणा 91 और 23 की गुणा करते हैं बटे में कितना है 2। ये आ गया 2093/2। 2093/2 अगर आप इसकी गुणा करेंगे, गुणा करना आता ही है, 3 गुणा 91 कर लेना आपको तो आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं इसके आगे, इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है उसको भी समझ लेते हैं। इसमें दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 और 10 तक पहुंचेगा। 34 32 30 और हमें कहां तक पहुंचाना है 10 तक। तो ये हमारे पास दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास आएगा 10 तक, ठीक है। अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो दिया है क्या क्या दिया है, एक तो हमारे पास प्रथम पद दिया है a बराबर हमारे पास कितना है 34, b बराबर क्या होता है दूसरा माइनस पहला यानी कि 32 माइनस 34 बराबर में माइनस का 2। n हमें पता नहीं है भाई, जब तक n नहीं होगा तब तक योगफल का तो कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन हमें an पता है। n का पद हमारे पास कितना है 2 है 10। इसको तोड़ते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर आ जाएगा 10। a का मान हमारे पास कितना है 34 प्लस n माइनस 1 और d का मान हमारे पास है माइनस 2 बराबर आ गया 10। यहाँ से बात करें तो n माइनस 1 गुणा माइनस 2 34 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 34। ये हो गया n माइनस 1 गुणा माइनस 2 और 10 34 माइनस का 10 प्लस का तो माइनस का बचेगा 24। अब ये 2 जो है ये बटे में जाएगा माइनस का, तो ये आएगा n माइनस 1 बराबर माइनस का 24 बटे में माइनस का 2। ये यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 1 2 2 2 4। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 12, तो n बराबर 1 ये उधर जाएगा 1, तो ये हो जाएगा n बराबर 12 और 1 13। ये n बराबर कितना हो जाएगा 13। अब इसका मतलब ये है 13 पदों का योगफल आपको निकालना है, क्योंकि अब आपको पता है ऐसे बराबर ये वाला लगा दो जिसमें अंतिम पद हमें पता होता है, तो a प्लस an लगा दो, ठीक है। n का मान हमारे पास है कितना 13 13/2 ब्रैकेट में a का मतलब है 34 प्लस और an हमारे पास कितना है 10, तो ये हो गया 13/2 34 और 10 कितना हो गया 44। तो अब काटते हैं, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 13 दूनी 26 13 दूनी 26 और 2 कितना हो गया 28, तो ये हो गया 286, ठीक है। 13 दूनी 26 13 दूनी 26 और 2 हमारे पास कितना हो गया 28। तो यहाँ पे 286 इसका जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके अगर आगे की बात करें तो इसके आगे हमारे पास जो खंड संख्या इसका 3 है, इसमें क्या लिखा है ये -5 है, फिर -8 है, फिर -11 है, डॉट डॉट डॉट
-230 इनका योगफल -5 -8 -11, ये हमारे पास दे रखा है -5 प्लस -8 और -11, तीन का -8 -11 और डॉट 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 माइनस का 230, ठीक है। यहाँ तक हमने योगफल निकालना है, तो माइनस का 230 है, माइनस का 230। अब अगर बात करें तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें प्रथम पद दे रखा है a बराबर हमारे पास है -5, b जो होता है वो दूसरा माइनस पहला यानी कि -8 फिर माइनस और माइनस का 5, तो हो जाएगा -8 ये माइनस माइनस प्लस 5। अगर बात करें लगातार -3 बराबर -3 लगातार इसमें जुड़ता जाएगा तभी 3 पहुंच रहा है। एन का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है अंतिम पद जो है वो कितना माइनस का 230। एन के पद को हम लोग तोड़ते हैं, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर है माइनस का 230। यहाँ पे अगर मानते हैं a का मान है -5 प्लस n माइनस 1 और d का मान हमारे पास है -3 बराबर -230। -5 बराबर के उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 गुणा -3 बराबर -230 प्लस 5। अब ये हमारे पास क्या आएगा n माइनस 1 गुणा -3 बराबर माइनस का 225, ठीक है। अब अगर बात करें ये -3 बटे में जाएगा तो n माइनस 1 गुणा बराबर -225 और बटे में कितना आएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 7 21, 1 बचा 3 5 15, n माइनस 1 बराबर हो गया 75, n बराबर कितना हो गया 75 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास n का मान हो गया 76, ठीक है। यानी कि पदों की संख्या हमारे पास कितनी है 76। अब अगर इसके आगे की बात करें ऐसे बराबर हमारे पास क्या होता है n/2 ब्रैकेट में होता है a प्लस an, ठीक है। तो n का मतलब 76/2 ब्रैकेट में a का मतलब -5 और an का मतलब माइनस का 230, तो इसको काटेंगे 2 3 से 2 16, ये हो जाएगा 38 गुणा ये हो जाएगा माइनस का 230 और 5 अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 235। 38 और 235 की जब आप गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 8930, माइनस का 8930, ठीक है। मैं इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ, आप लोग अपना कर लीजिएगा कैलकुलेशन जैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको सभी समझ में आएंगे। अब बात करते हैं इसके पहले क्या दे रखा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक एपी में, तो एक एपी में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, इनके हिसाब से हमें करना है। अगर यहाँ पे बात करें तो अब समझिएगा यहाँ पे अगर बात करें तो एक एपी में एक तो a बराबर दे रखा है, एक b बराबर दे रखा है, एक an बराबर दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, एक n का मान ज्ञात करना है, एक sn ज्ञात करना है। तो क्या क्या दे रखा है, चलो इसको मैं साइड वाइज में कर देता हूँ। आराम से दूर करता हूँ, बिल्कुल हाई होगा वो, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसमें क्या रखा है आसान से क्वेश्चन है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पहला पार्ट है, क्या दे रखा है इसमें a बराबर हमारे पास है 5, b बराबर कितना है 3, an बराबर हमारे पास है 50 और हमसे पूछा क्या है, एक तो n का मान पूछा है, एक sn का मान पूछा है। काफी सिंपल है, हम अभी इसमें किसको तोड़ सकते हैं आप ये ध्यान में रखिएगा। तो हम a को अभी नहीं तोड़ सकते, b को नहीं तोड़ सकते, हम किसको तोड़ सकते हैं इसमें an को तोड़ सकते हैं। an बराबर हमारे पास कितना है 50 और an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना है 50। a का मतलब कितना है 5 प्लस n माइनस 1 और d का मतलब कितना है 3 बराबर में कितना है 50। ये 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50 में से 5 जाएगा, ये बचेगा 45। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15, n बराबर कितना हो गया 15 और 1 हमारे पास हो जाएगा 16। n की जगह कितना हो जाएगा 16। तो पहला तो आंसर नॉर्मल सा है। अब आप समझिए, अब आपके पास जब अंतिम पद पता हो
क्योंकि अब 16 पदों का योगफल निकाला तो इसमें सीधे सीधे एस एल बराबर लगा दीजिए n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब ये अप्लाई कर दीजिए तो n की जगह पे हमारे पास कितना 16, 16 पदों का योगफल 16 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणा 1, a का मतलब कितना 5, n की जगह पे 16 रखिए तो 16 में से 1 जाएगा 15 गुणा d की जगह पे कितना है 3। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो 2 से काटते हैं, 2 से 16, ये आ गया 8 और ये हो गया 5 दूनी 10 प्लस 15 45। अब ये कितना आएगा 8 गुणा 45 और 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 55। 45 और 10 कितना हो जाएगा 55। अब इसकी गुणा करेंगे 8 दूनी 40, 8 दूनी 40 और 4 44, ये हो गया 440। ये भी इस क्वेश्चन का क्या हो गया हल, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हल। अगर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अदरवाइज इसके आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं तीसरे के जो दूसरे पार्ट है उसमें क्या हमें दे रखा है। एक तो इसमें प्रथम पद दे रखा है a बराबर हमारे पास कितना है 7, a 13 हमारे पास कितना है 35, d का मान हमें निकालना है और इसमें h 13 पदों का योगफल निकालना है। तो अगर बात करें d का मान, अभी हम इसमें किसको तोड़ सकते हैं, तो इसमें हम किसको तोड़ सकते हैं, a को तो तोड़ नहीं सकते, a 13 को तोड़ सकते हैं। तो बात करें a 13 बराबर हमारे पास क्या होता है a प्लस 12d। ठीक है, a 13 का मान देख कितना रखा है 35 और a का मान हमारे पास कितना है 7 प्लस 12 और ये हो जाएगा d। 7 इधर घटाएंगे तो 35 में से जब 7 जाएगा तो ये बचेगा 28 बराबर हो गया 12d। ठीक है, अब यहाँ से d का मान निकालना तो 28 बटे कितना हो जाएगा 12, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। अगर बात करें d का मान हमारे पास कितना आ गया 7 बटे में 3। अब आपको पता है n पदों का योगफल दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला कब होता है जब पदों की संख्या हमें पता हो, ठीक है, और अंतिम पद पता हो, और क्या है प्रथम पद पता हो, और एक सर्वांतर पता हो, प्रथम पद पता हो, पदों की संख्या पता। तो यहाँ पे देखिए 13वां पद भी हमें पता है क्योंकि हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। अंतिम पद भी पता है, एस एन बराबर क्या होता है n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये भी तो फार्मूला होता है जब अंतिम पद पता है। तो n का मतलब जब 13 है तो 13वां पद ही तो अंतिम होगा, तो ये हो जाएगा 13 बटे 2 ब्रैकेट में a का मतलब 7 प्लस an का मतलब कितना 35। ठीक है, तो ये हो गया 13 बटे 2 और 35 और 7, ये हो गया 7 5 12 3 1 4 42। अगर काटेंगे 2 से कितना है 2 2 4 2 1 2, 13 1 13 हासिल लगा 1, 13 2 26 और ये कितना हो गया 27, यानी कितना आ गया 273। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है मेरे बच्चों, अगर इसके आगे की बात करें फिर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हमारे पास क्या है 3 का जो तीसरा पार्ट है, 3 का जो तीसरा पार्ट है इसमें क्या क्या दिया है। 3 का जो तीसरा पार्ट है इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें जो 12वां पद कितना है 37। ठीक है, d का मान दे रखा था 3, a का मान निकालना था और 12 पदों का योगफल निकालना था। सेम है लास्ट वाले सवाल की तरह। तो अगर बात करें तो यहाँ पे a12 हमारे पास कितना है 37, a12 को अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा a प्लस 11 d बराबर 37। a की जगह पे हमारे पास पता नहीं है 11, d का मान हमारे पास कितना है 3 बराबर 37 और 11 दिया 33, तो a प्लस 33 बराबर कितना हो जाएगा 37। अगर बात करें a का मान कितना आ जाएगा 37 माइनस 33, ये हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, a का मान हमारे पास आ गया 4। अब आपके पास 12 पदों का योगफल क्या होगा, क्योंकि S12 बराबर पहले SN क्योंकि हमें 12 पदों का योगफल लगाना है तो अंतिम पद भी पता है और प्रथम पद भी पता है क्योंकि SN बराबर क्या होता है n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस an का लगता है जब अंतिम पद पता है। तो अंतिम क्या 12 पद का योगफल निकालना, तो 12वां पद भी हमें पता है। ठीक है,
क्या होता है 12/2 ब्रैकेट में ए का मतलब 4 और प्लस एन का मतलब कितना है 37, एन का मतलब कितना है 37। ठीक है, ये काटेंगे 6 आएगा तो यहाँ पे आएगा 6 37 और 4 7 4 11 3 और 1 4 41 तो 6 एकम 6 6 चौक 24 246 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हल। तो 246 इस प्रश्न का हल होगा। अगर बात करें इसके आगे तो इसके आगे देखते हैं तो इसके आगे हमारे पास क्या आएगा। अब बात करें तीसरे का जो भाग नंबर 4 है, इसमें हमें क्या दे रखा है A3 यानी कि तीसरा पद जो है वो 15 है, S 10 इसका मतलब 10 पदों का योगफल 125 है। इसमें हमें D निकालना है और 10वां पद निकालना है A 10। ठीक है, तो आसानी से टूट सकता है, जो टूट जाए हम लोग तोड़ते हैं। बात करें यहाँ पे A3 का मतलब क्या है, A3 का मतलब तीसरा पद, A3 हमारे पास दे रखा है 15, चूंकि A3 15 है इसलिए A प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2D बराबर 15। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ना तो हमें A का मान पता है ना D का मान पता है। अगर A पता होता तो D निकल जाता, लेकिन नहीं पता है। अब आपको 10 पदों का योगफल दे रखा है कितना है 125। 10 पदों को तोड़िए तो फार्मूला देखो कब कौन सा लगाते हैं, जब अंतिम पद हमें पता हो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस n, तब ये लगता है। अदरवाइज हर जगह पे आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये आपका जो है जनरल फार्मूला, ये हर जगह का ही होता है। तो इस हिसाब से n की जगह पे कितना रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9d बराबर कितना हो गया बेटा 125। ठीक है, ये 2 बटे में गुणा में जाएगा, 10 गुणा में ये बटे में आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया 125 गुणा में 2 और बटे में कितना हो गया 5 वो 10। बराबर में कितना था 125 गुणा में 2 पहुंचेगा, बटे में कितना है 10। अब काट लेते हैं 2 पंजे 10, 5 काटते हैं 5 दूनी 10 बचा 25। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना आएगा 2a प्लस d बराबर 9d। यहाँ पे कितना 9d 2a प्लस, ये समझिएगा ये 9d 2a प्लस यहाँ पे आएगा कितना 2a प्लस 9d बराबर में ये था। तो 2a प्लस 9d बराबर में कितना है हमारे पास, बराबर में है 25 है। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो चाहे विलोपन से कर दो चाहे प्रतिस्थापन से। तो विलोपन करने के लिए यहाँ पे हमें गुणांक समान बनाना पड़ेगा, तो a का गुणांक आसानी से समान हो सकता है, यहाँ पे 2a है। अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे तो कुछ हो सकता है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 1 में हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा, 1 में 2 से गुणा करने पर, अब देखते हैं जरा ध्यान से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 30। समीकरण 3 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 3 बार 2 को हल करने पर 3 बार 2 को हल करने पर 3 और 2 को हल करेंगे। अब हमें देखते हैं क्या मिलेगा, 3 की जगह पे कितना है 2a प्लस 4d बराबर 30। ठीक है, और 2 कितना है 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। यहाँ पे देखें चिन्ह समान है, गुणांक समान है, क्या लिखते हैं घटाने पर में क्या होगा मेरे बच्चों, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, 9 में से 4 जाएगा माइनस का 5d, 30 में से 25 जाएगा प्लस का 5, d बराबर 5 बटे आ गया -5, 5 से 5 मिल गया, d बराबर कितना आ गया -1। ठीक है, d का मान आ गया -1। अब d का मान आप कहीं भी रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। चलिए अब देखते हैं इसके आगे।
बी का मान चाहे एक में रख दो चाहे दो में, समीकरण एक से। तो समीकरण अगर एक से बात करें तो बी बराबर देखिए कितना आएगा, समीकरण अगर एक से बात करें तो ए की जगह पे तो ए रहेगा प्लस 2 गुणा डी की जगह पे माइनस 1, तो बी ये माइनस 1 है, ठीक है। और बराबर में कितना है 15। तो अगर यहाँ पे बात करें a माइनस का 2 बराबर 15 आएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 2, a बराबर कितना आ गया फिर बच्चों, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 17। अब हमारे पास देखिए b का मान भी आ चुका है, a का मान भी आ चुका है। अब 10वां पद हमसे पूछा है a 10 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 9b। a का मान हमारे पास कितना है 17 प्लस 9, b का मान है माइनस 1, तो 9 17 और माइनस का 9 एकम 9 और 17 में से 9 गया कितना बचा 8, क्योंकि 9 8 17 होता है। तो 10वां पद हमारे पास जो है वो कितना है 8। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आपको कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है। अब अगर इसके आगे बात करें तो अगला प्रश्न चलते हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं, फिर इसके आगे अब देखते हैं इसके आगे। प्रश्न संख्या 3 का जो 5 है, 3 का जो 5 है इसको भी देख लेते हैं क्या हमें दे रखा है। 3 के 5 में इसमें हमें समानांतर d बराबर दिया है कितना 5 और 9 पदों का योगफल कितना है 75। हमसे प्रथम पद पूछा है और 9वां पद पूछा है, ठीक है 9वां पद। अब यहाँ से हम लोग काफी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। केवल प्रथम पद पूछा है, समानांतर भी दिया है और अंतिम 9 पदों का योगफल और 9वां पद पूछा है। अब आपको ये फार्मूला मैं अभी बताते आ रहा हूँ, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। ये तो फार्मूला हर जगह लग जाएगा, ये तो आप कहीं पे भी लगाओ, क्यों यहाँ पे हमें ये भी पता है कि 9 n की जगह पे 9 है, a का मान निकल जाएगा, d का मान हमें पता है यहाँ से भी निकल जाएगा। एक तरीका मैंने आपको ये बताया Sn बराबर क्या होता है n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है a प्लस कितना an। अब समझिए इससे हम लोग किस हिसाब से, अच्छा इसमें 9वां पद भी निकाला है, तो चलिए वही फार्मूला लगेगा। अगर बात करें यहाँ से समीकरण बन जाएगी, यहाँ से देखिए तो आपके पास पता है चूंकि n बराबर कितना 9 रखने पर, अगर n बराबर 9 रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा S9 बराबर हमारे पास कितना आएगा 9 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह क्या रखेंगे 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 और d की जगह पे कितना है 5, d की जगह पे कितना है 5, 9 पदों का एक पर कितना रहता है 75 बराबर आ जाएगा 9 बटे 2 ब्रैकेट में कितना है 2a और प्लस 8 क्योंकि कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे थोड़ा काटेंगे तो ये 2 बटे में गुणा में पहुंचेगा और जो गुणा में है 9 वो बटे में आएगा, तो 75 गुणा 2 क्योंकि ये बटे वाली चीज गुणा में पहुंचेगी, जो गुणा वाली है वो बटे में आएगी, बटे में कितना आएगा 9 बराबर 2a प्लस 40। यहाँ से अगर बात करें तो काट लेते हैं 3 किया 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 25 आ गया, 25 दूनी हो गया 50 बटे 2। अब ये 40 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में कितना बचा 2a, ठीक है। अब अगर इसके आगे की बात करें समझिएगा जरा ध्यान से चीज को, आगे पीछे में कर देता हूँ, जैसे अगर कहीं पे भी कोई आपका छूट रहा है तो आपको नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया 50 बटे 3, अब ये हमारे पास कितना था 25 दूरी 50 बटे 3, तो 40 है उसको इधर लाइए माइनस का हो जाए बराबर में 3, ठीक है। जिसके रूप में कुछ नहीं उसके रूप में 1 क्या होता है 50 एकम 50 माइनस का 4 12 120 बटे में कितना 3 बराबर 2a। यहाँ से अगर देखें तो 50 में से 120 जाएगा माइनस का 70 बटे 3 बराबर में कितना हो गया 2a, 2 से काटेंगे कितना आएगा 35, तो ये आ गया a बराबर माइनस का 35 बटे कितना आ गया 3, ये a का मान आ गया, ठीक है। और d का मान हमारे पास है, हमसे क्या पूछा है 9वां पद,
तो 9 बार तो क्या होगा, ए 9 बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 8b, ए प्लस 8b। तो ए की जगह पे मान कितना है हमारे पास, माइनस का 35/3 प्लस 8 गुना डी का मान कितना है 5। ठीक है, इसको हल आप करेंगे, देख लीजिए एक बार, इसको हल कर देंगे, फिर यहाँ से हमारा जो है आसानी से मान आ जाएगा। अगर डाउट है तो मैं कर दे रहा हूँ इसको हल, इसके बारे में कुछ नहीं है। तो 35 से कम 35 प्लस ये हो गया 8 पंजे 40 और 40 की 3 से गुणा करेंगे 120 और बटे में कितना आएगा 3। तो 120 में से जब आप 35 घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 3 गया 8, तो 85/3 यही इसका क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए। अब बात करें इसके आगे हमारे पास कुछ संख्या 3 जो है, 3 का जो भाग नंबर 6 है क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है प्रथम पद ए बराबर हमारे पास कितना है, ए बराबर हमारे पास है 2, बी बराबर हमारे पास कितना 8 और एन पदों का योगफल कितना है 90। हमसे पूछा एन का मान और पूछा ए एन का मान। ठीक है, एन और ए एन निकालना है। अब अगर बात करें, अब हम किसको किसको तोड़ सकते हैं, अब आप लोग समझिएगा। एक तो हमें प्रथम पद पता है, एक हमें सारांतर पता है, एक एन पदों का योगफल पता है, ना तो हमें अभी एन पता है और ना ही हमें पता है ए एन। काफी अच्छा सवाल है, इसको जरा देखते हैं। क्योंकि एसएन को हम तोड़ सकते हैं, एसएन बराबर कितना है 90। एसएन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में एक तो तरीका ये है a प्लस एन, ना तो हमें n पता है ना एन पता है, तो यहाँ से आपका पड़ेगा बराबर। फिर अगर बात करें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दीजिए, बराबर में कितना है 90 है। अब अगर बात करें तो n तो हमें पता ही नहीं है, n/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान हमें पता है 2 प्लस n का मान पता नहीं है और d का मान हमें पता है कितना है 8। ठीक है, बराबर में कितना है 90। इसको हल करेंगे तो इसको हल कैसे करेंगे, अगर बात करें ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे तो n/2 है, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो क्या है, फिर यहाँ से 2 चला जाएगा, केवल क्या बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे देखिए आप यहाँ से 8 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 4 गुणा में, क्योंकि कॉमन दिया तो उनका मतलब भाग देना, बराबर में कितना 90 है। अब ये 2 से तो कैसे, यहाँ पे बचा n ब्रैकेट में 2 प्लस 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4 की पहले n से करेंगे 4 माइनस 4 एकम कितना हो जाएगा 4, बराबर में कितना है 90 है। फिर अगर बात करें तो ये आएगा n ब्रैकेट में 4n, अब 4 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2, बराबर कितना 90 है। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस का 2n और 90 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में आएगा 0। अब क्या करेंगे, करें जो पूरी समीकरण में 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से कट रही है सभी चीजें, और 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर 0। अब ऐसे दो फैक्टर की गुणा करो तो 45 दूनी कितना है 90, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोग फैक्टर करिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे द्विघाती सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे द्विघाती सूत्र हमने पढ़ा था, क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2az होता है द्विघाती सूत्र। तो x का काम कौन कर रहा है n, क्योंकि ये n के रूप में द्विघात समीकरण, माइनस b का मतलब n का गुणांक, तो n का गुणांक कितना माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 1 का मतलब माइनस 4 गुणा a का मतलब कितना है 2 और b का मतलब कितना है 4ac है ना, तो माइनस का कितना हो गया 45 बटे में 2a, तो 2 गुणा a का मतलब कितना है 2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 45 दूनी 90, 90 और 90 चौका कितना हो गया 360 बटे में कितना हो गया 2 दूनी 4, ये आ गया 1 प्लस माइनस 360 और 1 अंडर रूट 361 और बटे में कितना हो गया 4, ये हो गया 1 प्लस माइनस 361 का वर्ग हो गया 19 बटे में कितना हो गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह देंगे एक बार माइनस चिन्ह देंगे, इसको हल करते हैं थोड़ा। अब देखते हैं इसके बाद
यहाँ पे देखते हैं, एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह, तो प्यारे बच्चों प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस चिन्ह जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा n बराबर आएगा 1 + 19 बटे कितना हो जाएगा 4, तो हो गया 20 बटे 4। अगर बात करें 4 पंजे 20, तो n का मान कितना आ गया 5। फिर अगर बात करें अगर माइनस चिन्ह यानी कि नेगेटिव माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर हमारे पास क्या आएगा, n बराबर हमारे पास आएगा -1 प्लस नहीं यह आएगा n बराबर 1 - 19 बटे 4, यह आ गया माइनस का 18 बटे 4। अब आपको पता है ऋणात्मक मान कभी भी n का हो ही नहीं सकता, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो n का मान तो 5 आ गया। और इसमें क्या पूछा था an का मतलब n की जगह पे कितना आया हमारे पास 5, तो इसका मतलब पांचवा पद क्या होगा, a5 हमसे पूछा है, a5 मतलब a प्लस 5 में से 1 गया 4d, a की जगह पे हमारे पास कितना है 2 प्लस 4 गुणा और डी की जगह पे कितना है ये लिखा 8, ठीक है। ये हो गया 2 + 8 तो 32 और 2 हमारे पास हो गया 34। इसी के साथ प्रश्न संख्या जो हमारा तीसरे का छठा भाग है यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़िए प्यारे बच्चों, मेहनत